आज की इस वीडियो में हम क्वाड्रेंट एपीआई की को जनरेट करना सीखेंगे। मैं यहाँ पर आपको ज़ीरो से इस प्रोसेस को बताऊंगी कि आप किस तरीके से एआई एप्लीकेशंस में वेक्टर डेटाबेस का और एजेंटिक सिस्टम का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने क्वाड्रेंट पे अकाउंट के बनाने के प्रोसेस को स्टार्ट आउट करते हैं। आप चाहें तो लॉग इन कर सकते हैं अगर आपका पहले से अकाउंट हो, अदरवाइज आप गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पे ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हुए कि आपने यहाँ पर अपने जीमेल के थ्रू लॉगिन करना है या फिर आपने यहाँ पे अपना ईमेल वगैरह देकर इसको एंटर करना है। तो आप सिंपली कंटिन्यू विद गूगल कर दीजिए ताकि आप आसानी से यहाँ पर लॉगिन हो जाए। अब आपकी जो भी कोई जीमेल आईडी है उसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। तो इस तरीके से आपको जो भी डिटेल्स वगैरह है वो यहाँ पर फिल नहीं करनी पड़ेंगी। जैसे ही हम यहाँ पे लॉगिन होंगे, आप देखो यहाँ पे क्वाड्रेंट के अंदर आपको आपका मेन डैशबोर्ड मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो सबसे पहले गेट स्टार्टेड है आपके पास, जहाँ पर इसका एक क्विक ट्यूटोरियल आपको प्रोवाइड आउट किया जाता है। साथ ही साथ हमारे क्लस्टर्स हैं जो कि हम क्रिएट करेंगे। अगर आप हाइब्रिड में यहाँ पे काम करते हो डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट स्पेसेस के ऊपर, तो आप इसका यूज कर सकते हो और यहाँ पे आपके पास बैकअप्स भी अवेलेबल हैं आपके अकाउंट से रिलेटेड। तो बेसिकली हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लस्टर्स एपीआई क्रिएट करनी है। तो मैंने इसके लिए सिंपल क्लस्टर वाले ऑप्शन को चूज करा है। वेलकम टू क्वाड्रेंट क्लाउड यहाँ पर कहता है और सबसे पहले मुझे कह रहा है कि आप अपना पहला क्लस्टर यहाँ पे क्रिएट कर लो। अपने क्लस्टर का आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देती हूँ कस्टम एपीआई क्लस्टर। ठीक है, अगर आपने अपने नाम से कोई नाम देना हो तो आप अपने नाम से भी यहाँ पर उस नाम को प्रोवाइड कर सकते हो। आपने इसके बीच में स्पेस नहीं देना, आपने सिंपल इसका नाम इस तरीके से लिखना है। अगर आप यहाँ पे अल्फाबेटिक के साथ साथ नंबर्स देना चाहें तो वो भी अवेल कर सकते हैं। अपने क्लस्टर का नाम देने के बाद आपने इसका क्लाउड रीजन देखना है। आप Amazon वेब सर्विसेज पे इसको चला सकते हैं, आप गूगल क्लाउड के ऊपर भी इसको बना सकते हैं, डिपेंड करता है आपके अकॉर्डिंगली। आप यहाँ से अपने लोकेशन को देख सकते हैं, यूरोप, फ्रैंकफर्ट, नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ वर्जीनिया आपके पास ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे सिंपल फ्रैंकफर्ट वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, इसके बाद आपने सिंपल क्रिएट फ्री क्लस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है ताकि जो हमारा क्लस्टर है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाए। ये क्लस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास क्योंकि ये डिफरेंट टाइप की कीज वगैरह के लिए यूज होता है। अब इसमें आपको जो की प्रोवाइड की गई है और जिसकी जो एग्जांपल्स दी गई हैं वो आप देख लो। ये आपके पास क्लर के अंदर अवेलेबल है, ग्रुप क्लर के अंदर, पाइथन में, जावास्क्रिप्ट में, रस्ट में, जावा में, सी शार्प में और गो में। आप इसमें से जिस भी लैंग्वेज के अंदर इसको यूज करना चाहो इसको यूज कर सकते हो, बस आपने अपनी एपीआई क्रिएटेड की को किसी के साथ शेयर नहीं करना। साथ ही साथ अब आप यहाँ पे देखो कि आपकी जो क्लस्टर होगी वो क्रिएट हो रही होगी। फ्री ट्रायल के ऊपर है फिलहाल के लिए हम काम करने के लिए। और अगर हम इसमें देखें तो क्लस्टर की आईडी, इसके एंड पॉइंट्स आपके पास अवेलेबल है। एपीआई की वाले सेक्शन में आपकी एपीआई की अवेलेबल है, ये एक्टिव है। अगर आप चाहें तो आप इसको मैनेज भी कर सकते हैं। हेल्थ जो है वो हमारी यहाँ पर आ गई है कि आपकी इससे रिलेटेड अगर जो है डैमेज में होगी तो आपको वर्किंग वाइज पता चल जाएगा। अभी ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसके लॉग्स हैं, इसके बैकअप्स हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन है और इसके इंटरफेरेंस है हमारे पास। यहाँ पर जो हमारा यहाँ पे एलएम यूज हो रहा है वो L6V2 के अकॉर्डिंगली यहाँ पे यूटिलाइज किया जा रहा है। तो आप इस सारी डिटेल को अपने अकॉर्डिंगली पढ़ सकते हो और इसको गो कर कर एक्सप्लोर भी कर सकते हो। डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स में हम इसको यूज करते हैं अपनी .env की फाइल के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंगली। मैं भी आपको डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स के अंदर अपने चैनल पर इसको यूटिलाइज करके बताऊंगी कि आप किस तरीके से इनका इस्तेमाल करते हुए अच्छे से अपने एआई एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। कॉटन क्लाउड से रिलेटेड आपने अपनी एपीआई की लाजमी जनरेट कर कर रखनी है प्रोसेस के लिए, ताकि जैसे जैसे हम फर्दर यहाँ पर आगे जाते रहे अपनी चीजों के अकॉर्डिंगली, ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।